कौम समूद जिस्मानी और जहनी ताकत की आला मिसाल थे। पहाड़ उनके लिए रेत और मिट्टी के ढेर थे। जिस तरह चाहते पहाड़ों को काटते, उनमें नक्शो निगार बनाते और दिलकश मजबूत घर तराश लेते थे। ये सिर्फ ताकत नहीं थी, ये गुरूर था। वो समझते थे कि जो हाथ पत्थर को घर बना सकता है, उसे कोई ताकत मिटा नहीं सकती। उन्हें लगता था कि अक्ल, हुनर और ताकत हमेशा उनके साथ रहेगी। लेकिन वो एक बात भूल गए थे, ताकत अमानत होती है, जमानत नहीं। और जब ताकत के साथ शुक्र न हो तो वही ताकत इंसान की कमजोरी बन जाती है। ये कहानी है आज से तकरीबन 5000 साल पहले अरब के एक खित्ते में आबाद एक कौम की। ये इलाका हिज्र कहलाता था। ये लोग मशहूर अरब कबीला समूद से थे। ये कोई अजनबी कौम नहीं थी, ये कौम आद की ही नस्ल से थी। वही कौम आद जिसे गुरूर, ताकत और सरकशी ने मिटा दिया था। जब कौम आद पर अल्लाह का अजाब आया तो सब हलाक नहीं हुए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले चंद लोग बचा लिए गए। कुरान साफ कहता है कि अल्लाह ने ईमान वालों को महफूज रखा। यही लोग बाद में कौम समूद बने। जब कौम आद का अजाब खत्म हुआ तो बचने वाले लोग वादी छोड़ गए, क्योंकि वहां अब सिर्फ तबाही बाकी थी। उन्होंने लंबा सफर किया, खुश्क जमीनें उबूर की, पहाड़ी रास्ते पार किए। आखिरकार वो शुमाली अरब के एक इलाके में पहुंचे। आज हम उसे अल उला कहते हैं। बाद में यही इलाका मदाइने सालेह कहलाया। आज के माहिरीन आसार कदीमा कहते हैं कि ये इलाका ज़ेरे ज़मीन चश्मों, कुदरती पानी के ज़खायर और ज़रखेज़ वादियों की वजह से आबाद हुआ। यानी कुरान जो बयान करता है, ज़मीन आज भी उसकी गवाही देती है। कौम समूद कोई कमज़ोर कौम नहीं थी। ये गारों में छुपने वाले लोग नहीं थे, ये पहाड़ों के अंदर शहर बनाते थे। कुरान बताता है कि तुम पहाड़ों को तराश कर शानदार घर बनाते हो। आज साइंसदान हैरान हैं कि आयरन टूल्स के बगैर ये लोग चट्टानों को इतने दुरुस्त जावियों से कैसे तराशते थे। मदाइने सालेह में मौजूद कब्रें और इमारतें आज भी ऐसी लगती हैं जैसे लेजर कट से बनाई गई हों। ये सब उनकी ज़हानत थी, ये सब एक नेमत थी। मगर यही नेमत आहिस्ता आहिस्ता नशा बन गई। उन्होंने कहना शुरू किया, ये सब हमने बनाया है, हम ताकतवर हैं, हम नाकाबिले शिकस्त हैं। यही जुमला हर बर्बाद होने वाली तहजीब बोलती है। फिर उन्होंने अल्लाह को छोड़ दिया और उन्हीं पत्थरों को पुकारना शुरू कर दिया जिन्हें वो खुद तराशते थे। बुत बनाए और उन्हीं के सामने झुकने लगे। कुरान एक जुमले में उनकी हकीकत खोल देता है। क्या तुम उसे पूछते हो जिसे तुम खुद अपने हाथों से बनाते हो? ये वो लम्हा था जब कौम सिर्फ गुमराह नहीं रही बल्कि अखलाकी तौर पर मर चुकी थी। उसी कौम में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पैदा हुए। कुरान कहता है वो उनका अपना भाई था, यानी कोई बाहर से आया हुआ अजनबी नहीं। जब नबूवत मिली तो पैगाम सादा था, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। मगर ताकतवर लोग सादा बात कभी नहीं सुनते। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो निशानी दिखाओ। शर्त रखी गई, नामुमकिन शर्त, कि सामने मौजूद एक चट्टान दरमियान से फटे और उसमें से एक जिंदा ऊंटनी बाहर निकल आए। यह जादू नहीं था, यह किसी फन का कमाल नहीं था, ये कानून फितरत की मुअत्तली थी। और कानून फितरत को सिर्फ खालिक रोक सकता है। अल्लाह ने दुआ कबूल की। एक सुबह जो आम सुबह नहीं थी, न हवा चलती है, यानी फजा में कोई हवा का झोंका नहीं, न तूफान आता है, न बादल गरजते हैं। और अचानक वादियुल हिज्र की खामोशी एक गूंज से टूट जाती है। पहाड़ी चट्टान दरमियान से फटती है। कुरान इसे निशानिया कुदरत कहता है। रोशनी फूटती है और चट्टान के अंदर से एक अजीम शान ऊंटनी बाहर निकल आती है। ये
कोई फितरी मंजर नहीं था, ये कुदरत का ऐलान था। अल्लाह की ऊंटनी ये कोई आम जानवर नहीं थी, ये इम्तिहान था। मदाइन साले में पानी का निजाम बिल्कुल वाज़े कर दिया गया था। एक दिन ऊंटनी का पानी और एक दिन कौम का। ये इंसाफ था और इम्तिहान भी। मगर हुरूर इंसाफ कबूल नहीं करता। कौम के सरदार इकट्ठे हुए, बातें हुई, सरगोशियां हुई, नजरें मिली, फैसला हो चुका था। कुरान बताता है कि यह काम एक आदमी ने नहीं किया, उन्होंने आपस में मशवरा किया था। फिर एक शख्स आगे बढ़ा और ऊंटनी को कत्ल कर दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऊंटनी को एक ने मारा मगर अजाब पूरी कौम पर आया, क्योंकि सब उस पर राजी थे। यहां सबक बहुत सख्त है। खामोश तमाशाई भी बेगुनाह नहीं होता। फिर वो लम्हा आया जिसे कुरान चीख कहता है, एक ऐसी आवाज जो सिर्फ कान नहीं दिल फाड़ देती है। फिर अल्लाह ने उस कौम पर अपना अजाब मुसल्लत किया। एक हैबतनाक चीख ने उस मगरूर कौम का सफाया कर दिया और सब के सब हलाक हो गए। अब हर तरफ लाशें ही लाशें थीं, कोई नहीं बचा। आज साइंस इस इम्कान को रद्द नहीं करती कि शदीद आवाज जमीन के अंदर जलजला पैदा कर सकती है, यानी आवाज और जमीन का हिलना इकट्ठा होना नामुमकिन नहीं। कुरान ने यह हकीकत सदियों पहले बयान कर दी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कौम के सामने खड़े होकर कहते हैं, मैंने तुम तक अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था, लेकिन तुमने इनकार किया। पहाड़ आज भी खड़े हैं, शहर आज भी मौजूद हैं, नक्शो निगार आज भी सलामत हैं। सिर्फ कौम नहीं बची, क्योंकि कौमें इमारतों से नहीं ईमान से बचती हैं।